प्रेमचंद अग्रवाल के आंदोलनकारी होने को तो नहीं नकार सकते। और उनके मुंह से वो बात निकल गई, वो जो शब्द निकला वो तो रूटीन में वो शब्द हर एक के मुंह से निकलता रहता है। लेकिन सदन के भीतर की तो गरिमा हाँ, अलग है। देहरादून में जो पहाड़ के लोग रह रहे हैं, जो एक दिन के लिए साल में कभी जाते हैं, या हो सकता है कि न भी जाते हों, घिल्ड्याल, ढोंडियाल, बहुगुणा, उनियाल, बिष्ट, तो इनको आप पहाड़ी कहेंगे कि उत्तराखंड देवभूमि, सैन्य भूमि, वीर भूमि और साथ ही शांत भूमि, लेकिन पिछले कुछ समय से न जाने क्यों ऐसे भटकाव और बंटवारे की नज़र ऐसी फिजाओं में ऐसी हवाएं तैरती नजर आ रही हैं जो कहीं पहाड़ की बात करती हैं, कहीं मैदान की बात करती हैं। सवाल है कि उत्तराखंड की बात क्यों न की जाए, चाहे फिर मैदान में आप खड़े हों या फिर पहाड़ में हो। राजीव नैन बहुगुणा, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक से बेहतर कौन बता सकता है कि उत्तराखंड के मायने क्या हैं और ये पहाड़ मैदान की चिंगारी जो सियासत सुलगाने के चक्कर में, सियासत चमकाने के चक्कर में जो लोग सुलगा रहे हैं, वो उत्तराखंड का, इस पर्वतीय क्षेत्र का, इस खूबसूरत गुलदस्ते का कितना नुकसान करे। राजीव नैन बहुगुणा जी, चर्चा में आपका स्वागत है। आपसे बेहतर कौन बताएगा, छोटा सा हमारा प्रदेश है, हम मैदान की, पहाड़ की मैदान की बात करेंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। पिछले एक पखवाड़े से आपने देखा है, उससे भी ज़्यादा वक्त से देखा है, कहीं मैदान में कोई नेता कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर लेता है, संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर लेता है, तो कोई पर्वतीय क्षेत्र से कोई नाराज़गी की बातें निकल के आ रही हैं, कोई दुकानदारों कारोबारियों को हड़का दे रहा है। क्या ये चल क्या रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये राज्य गठन के साथ ही, बल्कि उसके गठन की जब शुरुआत हुई थी तब से ये पनपने लगी थी। और अगर आपको ध्यान हो तो उस समय कुछ लोगों ने उधम सिंह नगर और हरिद्वार के जो मैदानी इलाके हैं, तो उनको उत्तराखंड के मानचित्र से बाहर रखने की बात की थी, अर्थात उन्हें उत्तर प्रदेश में ही वो शामिल रहना चाहते थे। ओके। तो हमारा उस समय जो स्टैंड था वही आज भी है कि यहाँ का सिर्फ भूगोल ही नहीं, बल्कि सामाजिक ताना बाना, संस्कृति और इतिहास भी साझा है। अब आप पहाड़ मैदान की बात करते हैं तो मुझे आप ये बताइए कि पहाड़ की अधिसंख्य आबादी या तो महानगरों में है रोजगार के सिलसिले में देश भर में, और या फिर देहरादून और हल्द्वानी में है। अब देहरादून में जो पहाड़ के लोग रह रहे हैं, जो एक दिन के लिए साल में कभी जाते हैं, या हो सकता है कि न भी जाते हों, घिल्ड्याल, ढोंडियाल, बहुगुणा, उनियाल, बिष्ट, तो इनको आप पहाड़ी कहेंगे कि मैदानी कहेंगे, क्योंकि तो यहीं रह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लोग मैदानी मोर्चा, मैदानी संघर्ष मंच, इस तरह के नारे लगा रहे हैं, तो वो भी उतने ही, मैं कहूँगा कि उतने ही मूर्ख और उतने ही समाज विरोधी हैं। ये जो हमारा उत्तराखंड का भूगोल है, इसको राजनीति ने नहीं बल्कि इतिहास ने बनाया है। जो कुमाऊँ के चंद्रवंशी राजा थे, तो तराई में जो काशीपुर है वो उन्हीं के नाम से है। तो तराई में उनकी राजधानी रही है, तराई में बसाहट रही है। ठीक इसी तरह से पहाड़ में जो मैदानी मूल के लोग हैं, ऐसे तो मैदानी मूल के कई लोग हैं, लेकिन पहाड़ में मैदानी मूल के लोग 47 के बाद तो आए ही, विभाजन के बाद, लेकिन उससे पहले भी दूर दूर तक भटवाड़ी, उधर आपके चमोली, पीपल कोटी, वहाँ तो बहुत पहले से हैं, 47 से पहले से है। तो उनको आप क्या कहेंगे, उन्हें आप पहाड़ी नहीं मानेंगे। और यहाँ तक कि मुस्लिम, उनको तो सदियाँ हो गई। अब श्रीनगर के, नंदप्रयाग के, दोगड्डा के, चंबा के, चंद्रवदनी के जो मुसलमान है, वो तो सुलेमान शिकों के साथ आए हुए हैं। और अब तो गढ़वाली बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं, उनकी रीति रिवाजों से वही है। तो प्रश्न ये है कि जो लोग यहाँ कई दशकों से रह रहे हैं, चाहे वो देहरादून रह रहे हों, चाहे उधम सिंह नगर रह रहे हों, चाहे हरिद्वार रह रहे हों, वो उत्तराखंड के हैं। और अगर वो उत्तराखंड के नहीं हैं
तो फिर जो देहरादून हम लोग रह रहे हैं, सबने यहाँ मकान बना दिए जो प्रभावशाली लोग हैं, तो फिर वो भी मैदानी हो गए, वो भी फिर उत्तराखंडी घास हो गए। सही बात। और मूल प्रश्न ये है कि वहाँ लोग रहें। जो प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बात कही उसके मुंह से निकल गई, जिस पे विवाद शुरू हुआ, तो यही तो हुआ था कि पहाड़ के लिए कम बजट दिया था, ऋषिकेश के लिए ज़्यादा दिया था। तो एक मूल प्रश्न ये है जिसे सारे वाद विवाद से हट के सोचना चाहिए कि पहाड़ों में जब कोई रह ही नहीं रहा है तो भाई वहाँ बजट देंगे किसके लिए? बंदर और लंगूरों को देंगे। जहाँ आबादी होगी तो वहाँ तो ज़्यादा बजट जाएगा। तो बजाय वहाँ दिल्ली में और देहरादून में रह के पहाड़ पहाड़ चिल्लाने की, वहाँ के लिए ज़्यादा बजट मांगने की, हम लोग पहाड़ों पर रहना शुरू करें। शादी ब्याह तो सबकी यहाँ हो रही है, यहाँ तक कि जो लोग किसी तरह से पहाड़ों में रह रहे हैं वो भी शादी करने देहरादून आ रहे हैं, हल्द्वानी आ रहे हैं। पिछले दिनों तो वो एक चर्चा भी चली कि भाई लड़कियां कह रही हैं कि भाई अगर आपका देहरादून में पक्का घर है तो शादी करेंगे। ये किस तरह से भाई हम लोग, जिस पर भी थोड़ा बहुत पैसा है वो देहरादून या हल्द्वानी में आके मकान बना दे रहा है। आपने मकान बना दिए तो कम से कम वहाँ से नाता तो मत तोड़िए। सारी ज़मीनें जो कहा जाता है कि बिक चुकी हैं तो उन्हें बेचा किसने? लोग वहाँ अपनी। सही बात। लेकिन राजीव जी, जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, आपको लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री थे, अब तो खैर उनका इस्तीफा होगा, थोड़ा बचना चाहिए था? वो बचना चाहिए भी था है तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है। संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री, सदन में तो नंबर 2 माना जाता है संसदीय कार्य मंत्री को, मुख्यमंत्री। बचना चाहिए था, वो नहीं बच सके, उसकी उन्हें सजा मिल गई, उनका मंत्री पद जाता रहा। लेकिन इससे आप प्रेमचंद अग्रवाल के आंदोलनकारी होने को तो नहीं नकार सकते। और उनके मुंह से वो बात निकल गई, वो जो शब्द निकला वो तो रूटीन में वो शब्द हर एक के मुंह से निकलता रहता है। लेकिन सदन के भीतर की तो गरिमा हाँ, अलग है। वो जो गलती हुई तो उसकी सजा मिल चुकी, उन्हें पर्याप्त मिल चुकी। तो अब हमें आपस में वही हमारा जो प्यार मोहब्बत है उसको आपको लगता है कि लाना चाहिए? आए दिन का कोई झंडा उठाए फिर रहा है, मैदान का कोई पहाड़ का, ये रुकना चाहिए? बेशक, क्योंकि देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी कोई भी पहाड़ी राज्य बिना मैदानी इलाके के, भाई आपका घर है तो उसमें भी तो आंगन होता है, बिना आंगन के आप क्या मकान बना लेंगे? कैसा रहे कि अगर आपके घर का दरवाजा हाईवे पे खुले सीधे, आपके बच्चे घर से निकले दरवाजे से हाईवे पे पहुंच जाएं, तो ये जो तराई के इलाके हैं मैदान के, ये हमारे पहाड़ के प्रदेश का आंगन है, इनका तो होना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनका आर्थिक महत्व भी है, ये व्यापारिक केंद्र है। पहाड़ों पर उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते तो यहाँ उद्योग हैं। पहाड़ों पर छोटी जोत की खेती है, वहाँ बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती नहीं की जा सकती, तो खेती का रकबा हमारा मैदान में है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। और कोई भी पहाड़ी राज्य, जम्मू कश्मीर तो अलग हुआ, लेकिन वो ध्रुव पहाड़ी राज्य होते हुए भी उस पर मैदान का इलाका रहा है। हिमाचल प्रदेश में मैदान का इलाका आप ये बगल में देखिए, पौंटा साहब से शुरू हो जाता है और उधर पालमपुर वगैरह, उसके बाद लंबी चौड़ी तराई है। तो नागालैंड की मैं बात कर रहा हूँ, दीमापुर का जो नीचे का इलाका है वो सारा मैदान का इलाका है। तो कोई भी पहाड़ी राज्य बिना मैदानी भूभाग के सरवाइव नहीं कर सकता है, उसकी कल्पना नहीं हो सकती है। ये बातें बंद होनी चाहिए। और दुर्भाग्य ये है कि अब ये मशीन जब से आई है तो इसमें तो आपने कुछ भी बकवास की और फिर वो बात घर बैठे कुछ भी बोल दीजिए, छोड़ दीजिए फिर। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा सतर्क रहने की, ज़्यादा संतुलित और संयमित रहने की, और जो समाज के प्रति चिंता रखने वाले लोग हैं उनको एक्टिव रहने की और हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तो कुछ का कुछ कर दे रहा है, ये फ़ोन जो है, इस पर 5 मिनट के अंदर हजारों लाखों लोग इकट्ठा होकर हुआ करने लगते हैं। ये बड़ी गंभीर परिस्थिति। लेकिन जिस तरह जब अब राज्य आंदोलन के समय को भी याद करते हैं, उस वक्त आप भी नव भारत में थे, आप भी देख रहे थे, तब भी ये चीज़ें निकल के आई थी कि हरिद्वार का एक तबका कह रहा था साहब हमें उत्तराखंड में मत मिले, हम यूपी में ही रहेंगे। इनफैक्ट 2004 का जब लोकसभा का चुनाव, तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहला लोकसभा का चुनाव था, हरिद्वार की सीट समाजवादी पार्टी जीत जाती है। तो एक तरह से लोगों ने यूपी के साथ जुड़ने के संकेत दिए थे। उधम सिंह नगर को लेकर के भी वहाँ भी सिखों की, सरदारों की चिंताएँ थी। तब भी आपने एक लेख लिखा था। क्या आपको लगता है कि हमें फिर से उन पलट कर उन पन्नों को फिर से पढ़ना चाहिए? किस तरह से हम लोग जुड़े हैं आपस में, पहाड़ मैदान जुड़ करके हमें उस समय जो मैदान के लोग अपने मैदानी होने का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाह रहे थे या मिलने की आकांक्षा व्यक्त कर रहे थे,
हमने उनको कड़े शब्दों में दुत्कारा और लताड़ा और कहा कि तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, तुम अपनी ज़मीन और अपनी जायदाद ही छोड़ जाओ। ठीक उसी तरह से मैं भी उन पहाड़ के लोगों को दुत्कार रहा हूँ कि जो पहाड़ी होने के नाते ये कह रहे हैं कि मैदान के लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। ये कुल मिला के बड़ी कहना चाहिए कि संकीर्ण मानसिकता और प्रकारांतर में प्रदेश के लिए, प्रदेश के सामाजिक ताने बाने के लिए, यहाँ के आर्थिक हितों के लिए, यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य के लिए ये एक बड़ी भयावह बात है। क्या पॉलिटिकल पार्टी जो हमारा जो राजनीतिक वर्ग है, क्या वो विफल रहा है? प्रेमचंद अग्रवाल ने बोला एक बात, उसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया, सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया, और जो थर्ड फोर्सेस की प्रतिक्रिया उस तरह से नहीं आई जो समाज को बांधने वाली होती। राजनीतिक लोगों का जो दृष्टिकोण होता है, उनकी आई साइट केवल 5 साल तक देखती है। वो कैसा भी चश्मा लगा लें दूर का, लेकिन वो 5 साल से आगे नहीं देख सकते। और जब चुनाव आ रहे हो तो तब 1-1.5 साल बाद, जब चुनाव तो 1.5 साल तक ही देखते हैं, उससे आगे वो ब्लैकआउट है उनके लिए। तो राजनीतिक लोगों को ही किया धरा है कि अपने निहित स्वार्थों के लिए वो इस तरह की बातें उठाते हैं। और इसमें जो राजनीतिक स्वार्थी तत्व हैं सभी पार्टियों के, जब कांग्रेस का दांव पड़ता, मैं कांग्रेस और बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि प्रमुख पार्टियाँ हैं, यही दोनों प्रमुख पार्टियाँ। हाँ, तो जब इनका दांव पड़ता है तो जिसका भी दांव पड़ता है फिर वो उस मुद्दे को उठा के भुनाने की कोशिश करता है। क्या मैसेज, क्या जो पहाड़ मैदान की बात करने वालों को राजीव नयन बहुगुणा जी का क्या मैसेज क्या है? क्या आग से खेल रहे हैं लोग? आग से खेल रहे हैं, अपनी भावी पीढ़ियों के भविष्य से खेल रहे हैं, यहाँ की का जो सामाजिक अस्तित्व है उससे खेल रहे हैं। और वो लोग बेशक अदूरदर्शी हैं और ये फूक झोपड़ी देख तमाशा वाली बात है। और ज़्यादातर तो ऐसे है कि जिस पे लाइक और कमेंट की फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया होता है, तो उनको उतनी इसकी लत पड़ चुकी है, इतना उसको नशा लग चुका है कि 2-2 मिनट पे इस पर देखते हैं कि मैं कुछ ऐसी बेढब बात बोल दूँ, ऐसी कुछ चिंगारी छोड़ दूँ, ऐसा कोई पेट्रोल छिड़क के मैं उस पर तीली जला दूँ, उस पर मुझे कितनी वाह वाह मिलती है। तो ये दुर्भाग्य समाज का हमेशा रहा है कि इस तरह की जो विध्वंसक बातें होती हैं, इस तरह की जो तेजाबी बातें होती हैं, उनको दाद देने वाले भी कम नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि आज ये सारी चीज़ें उठ रही हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि पहले समय में मीडिया सीमित था, लेकिन आज हर आदमी के हाथ में एक माध्यम है, हर आदमी के हाथ में एक मीडिया है, तो इसका वो मनचाहा इस्तेमाल कर रहा है, जिसके गंभीर घातक दूरगामी परिणाम होंगे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। कुल मिला के राजीव नयन बहुगुणा जी ने साफ तौर पर यही कहा है कि पहाड़ और मैदान मिलकर के उत्तराखंड बना है, मिलकर के ही आगे बढ़ सका। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहाड़ अगर घर है तो मैदान उसका आंगन है। क्या ये जो विभाजन की बात करने वाली जो मानसिकता है वो इस तस्वीर को, इस बिंब को देख पाएगी? तनुज अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।